अब जो है हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट मेरी बहुत ही प्यारी सहेली ने यहाँ ज्वाइन किया। इनका क्या तारुफ कराएं भाई। होस्ट है, मॉडल है, एक्ट्रेस हैं और क्या कुछ है, बस अब क्या और इनके जो है ना 16 सिंगार बड़े मशहूर हैं। अच्छा माशाल्लाह पूरे जो है ना पाकिस्तान इनके जो 16 सिंगार की टिप्स देखता था और बहुत कमाल कमर्शियल्स हमें याद है। आई थिंक लाइफस्टाइल के बारे में बात हो, मेकअप, इनके व्लॉग्स इतने कमाल होते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन है इसके पास कि हम भी जो है ना इनको कंसल्ट करते हैं। कौन है फिर बताएं? ये हमारे गूगल बाबा है फॉर ऑल लाइफस्टाइल एंड मेकअप एंड ग्लैमर सॉल्यूशंस। अंबर, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का कि इतना प्यारा इंट्रो दिया है। मेरे ख्याल से इंसान कहता है ना, हर इंसान प्यार का भूखा है, उसको अप्रिशिएट करना, और आई थिंक अप्रिसिएशन हर इंसान को, चाहे मर्द हो या औरत, अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा अभी बहुत सी बातें रह गई हैं, ये तो कुछ भी नहीं किया हमने, मुख्तसर कर दिया इसको। क्योंकि मैं इतना अब इनको जानी हूँ कुछ सालों में, हम बड़ा आइडियलाइज करते हैं अंबर को। ये मैं आपको बताऊं वजह, शी इज वेरी पॉजिटिव। मैंने कभी, हम लोग गॉसिप करेंगे, हमने कभी किसी की बुराई या किसी के बारे में कुछ को नेगेटिव, मैं कभी ना इसको सुना ना हमें किसी को करने देती है, किसी को भी नहीं। एंड सो फुल ऑफ लाइफ। किसको आप इनकी कंपनी में होंगे ना तो आपको होगा कि आप सब अपनी दर्दें, बीमारियां, मसले भूल जाएंगे। पॉजिटिव है लाइफ, ऑलवेज एंड लाइवली। देखिए जो खुश रहने के लिए जो दिल करता है पहनती हैं, जहाँ दिल करता है जाती हैं, खुश रहती हैं। ये वाकई क्या राज है, क्यों है, कैसे मैंने कभी ये वाहिद बंदी है मेरी जिंदगी में जिसके मैंने मूड स्विंग्स नहीं। इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से ले आई है ही नहीं मूड स्विंग, मैंने तो कभी नहीं, बिल्कुल मूड स्विंग्स नहीं है। और नादिया जो खैर, मैं नादिया पहले अपने बारे में कहने से पहले मैं ना कहूंगी, नादिया को भी जैसे कि हमने हमेशा शो में देखा था, एक लोगों कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत दिल की खुली, लविंग, अ वेरी नाइस पर्सनालिटी। मतलब हम लोग का आपस में लिटरली डेली हम बात करें ना करें, लेकिन जब मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। अंबर मेक्स श्योर, जो मुझे भी अच्छा लगता है कि दोस्तें ज्यादा से ज्यादा एक दिन छोड़ के मिल ले, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और सब मिले, और खाली ये दोस्त नहीं है, यहाँ पे एक और दोस्त है, जब हम जाएंगे किचन में, नाजिया, तो ये हम लोग का पूरा एक ग्रुप है माशाल्लाह। अल्लाह मियां हर नजर बद से बचाए। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं और भी यहाँ पे। आज एनर्जी और लग रही है नाजिया की, एनर्जी आज तो अच्छा, अब मेरा ये, मैं बताऊं शुरू से, मैं अभी देखें रोजे में भी हूँ, मैं कहती हूँ किसी की अगर लड़ाई है भी ना और कोई मैं हमेशा उसको मिनिमाइज करती हूँ। मैं चाहती हूँ पैचअप हो जाए किसी तरह। बिल्कुल से ये रहता है मेरा कि बस पैचअप हो जाए यार, गिले शिकवे नहीं, एंड फुल ऑफ पॉजिटिव। पता नहीं मेरा है ऐसा है। आपकी अम्मी से आपको मिला है, घर में ऐसा देखा? नहीं, माशाल्लाह मेरे डैडी माशाल्लाह बहुत ऑनेस्ट एंड पॉजिटिव, मेरी मम्मी बहुत पॉजिटिव, किसी की लेने देने में नहीं, बुराई करने में नहीं, उनको कुछ लड़ा भी नहीं जाता। शी इज लाइक दैट। मैं हाँ गलत बात पे मैं लड़ने में हूँ, मैं ऐसे नहीं कहूँगी, लड़ने इन अ सेंस कोई गलत बात है तो मैं जरूर आगे बात करूंगी कि नहीं, दिस इज रॉन्ग। पॉजिटिव आई थिंक हल्ला गुल्ला, मैं कहती हूँ यार जिंदगी एक दफा मिली है, इससे अच्छे तरीके से गुजारो, जो हो गया ठीक है, दरगुजर कर दो, लेकिन वक्त के साथ साथ हल्ला गुल्ला, मेरी पर्सनालिटी में मुझे पहनना ओढ़ना, शॉपिंग, फ्रेंड्स, और मैं थकन क्या होती है ट्रैवलिंग पे जाओ, मैं कहती हूँ नहीं, खबरदार, थक गए, कोई थक गए, आराम कर लो 1 घंटा, उसके बाद फिर निकलेंगे हम बाहर, हम आए नहीं रेस्ट करने। और ये हम लोग वैसे इतने आराम से कह लेते हैं, कुछ खवातीन के लिए इतना मुश्किल है खुशी फील करना। और वो कहते हैं कि नादिया आप लोग खुश कैसे रह लेते हो, आप खुश कैसे होते हो? उनको लगता है कि शायद बहुत ही मजे की जिंदगी है। मैं कहती हूँ हमारी भी बहुत टक्कर की मुश्किलात हैं, बहुत खौफनाक किस्म की, जैसे सबकी होती हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि आप डील कैसे करते हैं। तो मुझे जरूर बताओ ऐसी लेडीज को, ऐसी बच्चियों को क्या मैसेज दोगे जिनको डिप्रेशन है? डिप्रेशन तो एक सीरियस क्लिनिकल मसला भी है, लेकिन इसके अलावा भी उदासी, स्ट्रेस, मायूसी, ये जो आती है, सबसे पहले आई थिंक जैसे होता है, हम भी कितने उससे गुजरे हैं लाइफ के जो चैप्टर से, बहुत डिफिकल्टीज में। अपनी मम्मी से कही थी, मम्मी अगर देखा जाए तो कितनी हमने शादी के बाद से आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम सॉल्व की हैं और करते आए, लेकिन मैंने पता नहीं शायद मेरे सास से बहुत अच्छे थे, मैं उनसे बहुत अच्छी थी। मैंने एक साइड अगर मियाँ सही नहीं है तो मेरे इन लॉज बहुत अच्छे। मैं हमेशा अपने चैनल बैठ के अपने सास ससुर की तारीफ करती हूँ और करती रहूंगी। मेरी सास अभी भी मुझे
फेस टाइम करती हैं, फ्लाइंग किस करती हैं, ये तो ये मोहब्बत है। जबकि मैं अब नहीं हूं उनकी बहू। आई थिंक एक तो नेचर, जो हुआ सो हुआ, हमेशा अपने निचले लोगों को जाकर देखें, हॉस्पिटल्स में जाएं, क्या क्या बीमारियां हैं, लोगों के साथ क्या कुछ हुआ है। अब उनकी जब कहानी आपको कोई बताता है ये, तो वहाँ आपको लगता है बहुत बेहतर है। एक शादी नाकाम हुई तो डजंट मीन कि लोग कहते हैं ये डाइवोर्स हो गई तो अब दुनिया क्या कहेगी, डिप्रेस। अरे भाई क्या पता डाइवोर्स हुई ना, वो बंदा आपके लिए, शख्स आपके काबिल नहीं था, उसने कदर नहीं की। कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं, अल्लाह ताला आजमाइशों में डालता है अपने प्यारों का। दिस आई थिंक जी बिल्कुल ऐसे ही आजमाइशें हैं, लेकिन साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी सिर्फ सोच को बदलना है। ये जो माइंड है ना, अगर आपका कनेक्शन अल्लाह से है, अगर मेरी तलाक हुई है तो इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है, क्योंकि आपको यकीन है उसके ऊपर, अल्लाह के ज़ात पे, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और फिर आपका नेक्स्ट, आप जब देखेंगे ना, टैली करते हैं, जब आप बहुत अल्लाह का जिक्र करते हैं। मैं कोई ऐसी नमाज परहेजगार नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे अपने पता है कि ये चीज राइट नहीं है, ये रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग को मैंने चूज किया है। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आती कि फंस है क्या। इवन मैं एक एंकर को सुन रही थी, खातून, वैसे औरत की दुश्मन होती है, कि जो दूसरों की शादियों को लेके बात करी। मैं कह रही अल्लाह, जिसके अपने ऊपर गुजरी हो वो किसी और को कैसे ताना दे। ताने की बात है, मुझे बताएं, देखो शादी भी जायज है, तलाक खुला भी एक जायज अमल है, तो इसमें क्या मसला क्या है? देखो, इसमें किसी को कोट करना, किसी के बारे में ऐसे बोलना जैसे उसने कोई नाजायज काम किया हो, कुछ करप्शन की है क्या? कैसे कोई किसी की सारी बात, दोनों जायज काम है, आप कैसे किसी को ऐसे कोट कर सकते हैं? पता नहीं नादिया, क्या? सारी बात है बात करने। आज अगर तुम मेरे से मेरी शादी की बात करोगी, तुम मुझसे पूछोगी, तो मैं भी तरीके से बताऊंगी, और बहुत सारी चीजें वो भी नहीं करूंगी जो गुजर गया। मैं हर एक का पर्दा रखूंगी, ठीक है? बिल्कुल। मगर बात होती है तरीका, आप किस तरह से कर रहे हैं। या तो आप जानबूझ के उसमें से आपको रेदना चाह रहे हैं एज अ होस्ट, कि उसकी कोई ऐसी चीजें आए क्योंकि कुछ और नहीं है, कि कुछ वायरल हो जाए। आजकल ये बहुत चल रहा है कि फ्रां को एक्सप्लॉइट, यही सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह यही है कि हम समझते हैं अरे हमारी रील वायरल हो गई। नहीं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप उसकी अगर उसकी बुराई भी ना, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आपका ये क्रेडिबिलिटी, अभी आपको लग रहा है इतने फॉलोअर्स, लेकिन अल्लाह की मार पड़ती है। तो अमर, आपने इतने होस्टिंग भी की, शोज भी किए, मॉर्निंग शोज भी किए, आपने कभी ऐसा किया या सोचा जो आजकल हो रहा है, जैसे आपने कहा कि किसी शादियां, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, वहीं जाके मैं इस चैप्टर को वहीं क्लोज कर दूं, क्योंकि मैं बताऊं, लोगों को पता नहीं है। जब आप किसी के बारे में बात करते हैं ना, मैं ये अक्सर ही बात करती हूँ, आप नेगेटिविटी अपने ऊपर ले रहे हैं, अपना नुकसान। आज मैं आपकी बुराई करूंगी ना, यकीन करें मैं अपने ऊपर, मेरा फायदा कुछ नहीं हो रहा बुराई करके। मैं समझ रही बहुत अच्छा, मेरी आपको बुरा करके मैं नादिया के साथ बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने आप को हार्म पहुंचा रही हूँ।